राधे राधे बच्चों, राधे राधे सभी माता बहनों को। कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आपका हमारे द लीजेंड मम्मा बेबी पाठशाला किड्स में। तो हम उसमें अभी सारी बेसिक चीज़ें बता रहे हैं जो कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास फर्स्ट के लोगों के, क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। तो धीरे धीरे हम बेसिक चीज़ें भी कराते रहेंगे, बाकी कुछ हद तक हमने करा दी हैं उसमें। और कल वाली जो हमारी कीबोर्ड की वीडियो थी वो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ उसमें भाई वो बढ़िया लगा मुझे अगर, उनका। अगर वो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने बच्चों को दिखाएं और उसमें कमेंट जरूर करें कि कैसी लगी। बनाता हुआ था क्योंकि हमें बेसिक चीज़ बताई थी कि बच्चों को कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर पर फ़ोन देखना, काम करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छा लगता है ना, क्योंकि एआई का ज़माना है, तो इसलिए कंप्यूटर सीखना भी ज़रूरी है। तो बेसिक चीज़ें चलती रहेंगी जहाँ तक हो गया है, क्योंकि आर्टिकल भी करा दिए, दिस और दैट का यूज़ करा दिया, और बॉडी पार्ट्स करा दिए, प्लांट के पार्ट करा दिए, और क्या कहते हैं कीबोर्ड करा दिया, और चलते रहेंगे धीरे धीरे। तो लेकिन आज हम लेके आए आपके लिए नई किताब। जिन बच्चों के पास भी, यानी जिन माता बहनों के बच्चे जिन्होंने प्रोपेल का कोर्स ले रखा है, वो इन हमारी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। क्लास फर्स्ट, तो ये एक बुक है क्लास फर्स्ट की, EBS एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो आज हम इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज गुरुवार है, गुरुवार कहते हैं गुरु का दिन, तो आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो आज इसकी हमारी क्लास फर्स्ट होने वाली है। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो सबको राधे राधे बोलो बच्चे, राधे राधे। राधे राधे। तो क्लास फर्स्ट की बुक स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले क्या है देखते हैं। अरे वाह, सबसे पहले यही आ गया, ह्यूमन बॉडी। इसमें देख लेते हैं है क्या क्या चीज़। कंटेंट में क्या दे रखा है? ह्यूमन बॉडी, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट अराउंड अस, एनिमल अराउंड अस, आवर हाउस, क्लॉथ्स, फूड वी ईट, सेफ्टी रूल्स, एयर, वाटर, वेदर एंड सीजन, द अर्थ एंड स्काई। मैंने कहा था ना कि लगभग नर्सरी, LKG, UKG, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, यहाँ तक सिलेबस सेम सा होता है, क्योंकि वो सारी क्लासों में आता है, तो इसलिए हमारी क्लासों को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ह्यूमन बॉडी। वैसे हम पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब क्लास फर्स्ट में दे रखा है तो ये पढ़ाना पड़ेगा, बाकी बेसिक हम पढ़ा चुके हैं। तो ह्यूमन बॉडी क्या होता है? ह्यूमन बॉडी होता है मानव का शरीर। ठीक है, तो मानव शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं? लर्निंग ऑब्जेक्ट, नेम एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमें इसमें क्या करेंगे? डिफरेंट पार्ट पढ़ेंगे अपनी बॉडी के। आइडेंटिफाई 5 सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे। तो 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से बताए थे हमने? स्टे देयर फंक्शन। तो 5 सेंस ऑर्गन हम पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन क्योंकि आज हमने नई बुक स्टार्ट करी है क्लास फर्स्ट की, तो इसमें देखते हैं कैसे आता है। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग आवर बॉडी क्लीन। तो हम अपनी बॉडी को क्लीन कैसे रखें? तो सबसे पहले देखते हैं, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड कंप्लीट द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट। अब इनको देखिए और बताइए ये क्या है? हेयर। हेयर की मीनिंग क्या होती है? HAIR। HAIR। H और R तो लिखा है, AI लिखना है हमको, है ना। और ये क्या है? N और S लिखा हुआ है, तो ये क्या है? नोज। तो नोज की मीनिंग क्या होती है? NOSE, नोज। माउथ की मीनिंग क्या होती है? MOUTH। जो ब्लैंक दे रखे हैं उनको भरना है हमें। लेग की मीनिंग क्या होती है? लेग की मीनिंग LEGS, यानी जो हमें नहीं दे रखा है वो हमें इसमें भरना है। और हैंड की क्या होती है? HANDS, हैंड्स। ठीक है, तो ये होते हैं। अब इनको हम भर ले। NOSE, नोज। नोज। माउथ की क्या होती है? MOUTH। यू हमें दे रखा है, UT। फिर T लिखना है, TH। इनको बोलते हैं ब्लैंक। ठीक है, और लेग की मीनिंग क्या होती है? LEGS। तो इसमें हमें EG दे रखा है, हमें क्या रखना है? L और S। लेग होता तो लेग LE लेग होता है दो। हैंड। हाँ, हैंड।
हैंड दो होते हैं ना, तो इसमें जो दे रखा है उसको नहीं लिखना, जो नहीं दे रखा वो लिखना है। HAND HAND डी लिखना है, एन नहीं लिखना। DS हैंड्स। अब इनको एक बार आप इनका रिवीजन करो जिससे और पक्के याद हो जाएं, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, तो रिवीजन कराना बहुत ज़रूरी होता है। बोलो ये क्या है? HAIR हेयर। ये क्या है? नोज। NOSE नोज। ये MOUTH माउथ। MOUTH माउथ। ये LEGS लेग्स। ये उसके नीचे कौन सा है? ये हैंड। हैंड। तो ये कह रहे हैं एक्सप्लोर, कह रहे हैं डोरा द एक्सप्लोर। तो बताइए, वाई डू यू थिंक वी शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज, हम इनको कैसे पहचानते हैं, क्यों पहचाने, एंड नेम डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी करेक्टली। तो ये क्या है? ये दे दिया हमें पहचानने कैसे और क्या क्या इनके काम है। तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे ट्रीज के होते हैं ना अलग अलग, ऐसे ही इसके। ईच एज हैज़ ए डिफरेंट नेम, इनके डिफरेंट नाम होते हैं। दे ऑल हेल्प अस टू डू डिफरेंट थिंग, और इनके सारे मतलब जो पार्ट होते हैं अलग अलग कार्य करने के काम आते हैं। अब इनको पहचान के बताइए क्या है ये। HEAD हेड। जोर से बोलो। HEAD हेड। ये EYES आइज। ये NOT नोज। नोज। ये NEC नेक। शाबाश। ये ये बताओ। ये EAR ईयर। ईयर। MOUTH माउथ। माउथ। CHIN चिन ठोड़ी। चिन। STOMACH स्टमक स्टमक। पेट। HAND हैंड। 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 FINGERS क्या हो गया? Fingers। फिंगर्स माने उंगली। ये और ये KNEE कैंड। KNEE नी। नी। KNEE नी। LEGS लेग। LEG लेग। लेग्स। एक पे निशान लगाया लेग। इनको लिखना है दादा? नहीं, इनको हमको पहचानना है इनको कि ये वाले होते हैं। बताओ ये FOOT फुट। FOOT फूट। FOOT तो हमने ये फुट। इनको पहचान ली, ये हमारे मतलब बॉडी पार्ट होते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं। अब इनके क्या क्या काम करते हैं, तो अवर हैंड हेल्प अस टू ईट, होल्ड, ड्रॉ एंड राइट। तो हमारा जो हाथ होता है वो क्या क्या काम करता है? ये उठाने का। ईट यानी खाना खाने के, होल्ड पकड़ने के, ड्रॉ पेंटिंग करने के लिए, राइट लिखने के। अब बताओ हमारा हैंड क्या काम करता है? लिखने के, खाना बनाने के, ईट के, पकड़ने के। ठीक है, मतलब इंग्लिश में बोलना है। ईट, होल्ड, ड्रॉ, राइट। बोलो। ईट, ड्रॉ। हम इसको संगे संग याद भी करते जाएंगे। राइट। ईट, ड्रॉ, होल्ड, राइट। हाँ राइट। अवर लेग्स हेल्प अस टू वॉक, रन एंड किक। तो हमारी जो लेग होती है ना, टांग, वो क्या काम करती है? वॉक यानी घूमने के, रन दौड़ने के, किक मतलब पैर से खेलते हैं ना बॉल को किक मारने के। तो अब बताओ हमारी लेग क्या काम करती है? लिप। लेग। 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 हमारी टांग क्या काम करती हैं? चलने के यानी वॉकिंग, रन दौड़ने के, एंड किक मारने के। ठीक है, अब इसमें इन्फो वाइट यानी जानकारी दे रखी है हमें कैसे करते हैं। ऑल द फिंगर्स इन आवर फीट आर कॉल्ड टोज। यानी हम पहले समझ रहे थे कि अंगूठे को बोलते हैं, जबकि जो सारी फिंगर्स होती हैं ना पैर वाली, इनको टोज बोलते हैं। तो कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? 5 इस पैर की, 5 इस पैर की कितनी हुई? 10। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा कि पूरे 20 होते हैं। हाँ, फीट की जो सारी जो फिंगर्स होती है ना, फीट की, पैरों की, हाँ। हाथ पैरों की मिला के 20 होते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ओनली
जो पैर की होती है ना, ओनली पैर की, उनको बोलते हैं हम टोज, वो होती है 10। अब चलते हैं आगे। हाँ, अब चलते हैं आगे। देयर आर मैनी एक्टिविटीज दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स एंड लेग्स। यानी हम बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, किससे? अपने हाथों से और पैरों से। हाथ यानी हैंड्स और पैर मतलब लेग्स। तो इसमें कह रहे हैं एक्टिविटी फर्स्ट, तो लेट अस डू सम मोर एक्शन विद आवर लेग्स हैंड सच एज किकिंग। तो हम क्या करते हैं? अपने हाथों से पैरों से क्या क्या एक्टिविटी करते हैं? रनिंग। रनिंग किससे करते हैं? पैरों से दौड़ना। किकिंग किससे करते हैं? पैरों से। ब्लेंडिंग झुकना, वो भी पैरों से। क्लैपिंग ताली बजाना। होल्डिंग पकड़ना। सिटिंग बैठना। क्रॉस लेग्ड। तो क्या क्या काम करते हैं हम? क्या क्या काम करते हैं? किक मारना, रनिंग, बेंडिंग झुकना, क्लैपिंग ताली बजाना, होल्डिंग पकड़ना, सिटिंग बैठना, क्रॉस लेग यानी एक दूसरे की टांग को फंसा के क्रॉस करके। ठीक है, ये हो गए हमारी लेग्स और हैंड्स के मतलब जो जो फंक्शन होते हैं। ट्राई टू होल्ड ए पेंसिल, ए पेयर ऑफ सीजर और ब्रश विदाउट योर थंब। क्या तुम बिना अंगूठे के मतलब वो उठा सकते हो? जैसे देखो, ये अंगूठा है ना, इसको थंब बोलते हैं। ठीक है, थंब बोलते हैं ना इसको। हाँ। अगर ये मेरा अंगूठा नहीं होगा तो मैं पेंसिल को कैसे उठाऊंगी? उठा सकते हैं क्या? नहीं उठाता, मैं ऐसे उठाता था, देखो ऐसे इधर बीच में हाथ रख के, देखो ये देखो ऐसे उठा ले। हाँ, नहीं लिखना है हमें। अगर ये अंगूठा नहीं होगा तो मैं कैसे लिखूंगी यूँ पकड़ के? हैं, लेकिन ये अंगूठा किस लिए होता है? ऐसे यूँ पकड़ रखा है ना, ऐसे पकड़ लिखने के लिए। तो कह रहे बाज इट डिफ़िकल्ट टू डू दिस बाई, यानी हमें बहुत डिफ़िकल्ट होगी क्योंकि अंगूठा होगा नहीं तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब इन्फो बाइट यानी महत्वपूर्ण जानकारी। द फिंगर ऑन योर हैंड हैव ए नेम। तो आपके हाथ में कितनी फिंगर्स होती हैं? कितनी फिंगर हैं? 10। एक हाथ में 5 नहीं, एक तो अंगूठा है ना, थंब, तो उंगली कितनी हुई? उंगली 5। ठीक है, अब हाथ को ऐसे फैला के रख यहाँ पे। 1 2 3 4, ये तो थंब है। तो सबसे पहली जो ये होती है ना, इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर। क्या बोलते हैं? नहीं, ये भी तो होती है ना। इसको क्या बोलते हैं? नहीं, वो तो थंब है बेटा, फिंगर्स बोला है। नहीं, वो थंब तो बोलती ना, अंगूठा इनमें भी है। नहीं, इधर हाथ को नीचे रखो। ये तो है लिटिल फिंगर। क्या है? ये क्या है? लिटिल फिंगर यानी छोटी उंगली। ये क्या है? रिंग फिंगर। इसको बोलते हैं अनामिका उंगली। ये है मिडिल फिंगर, इसको बोलते हैं मध्यमा उंगली। ये है इंडेक्स फिंगर, इसको बोलते हैं तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर से ही हम लिखते हैं। अब मुझे बताओ, ये कौन सी फिंगर है? लिटिल फिंगर। ये पता नहीं। ये है रिंग फिंगर। ये कौन सी है? मिडिल फिंगर। ये इंडेक्स। फिर से बता रही हूँ, लिटिल, रिंग, मिडिल, इंडेक्स। लिटिल, रिंग, और ये मिडिल, और ये इंडेक्स। अब बताओ ये कौन सी है? लिटिल, रिंग, ये मिडिल, ये इंडेक्स। फिर से बताओ, ये लिटिल, रिंग, ये क्या? मिडिल मध्यमा, और ये इंडेक्स जिससे हम लिखते हैं। ठीक है, अब थिंक मोर। वाई डू यू थिंक यू कुड डू द एक्शन गिवन इन द एबव एक्टिविटी इजीली। तो हम एक्टिविटी करते हैं, तो क्या दे रखा है? मेक 2 ग्रुप। एक्टिविटी फर्स्ट कर ली हमने। एक्टिविटी फर्स्ट करके देखनी है कि क्या हम बिना थंब के लिख सकते हैं कि तो नहीं लिख सकते, है ना। तो एक्टिविटी 2 में क्या कह रहे हैं? मेक 2 ग्रुप ए विल नेम पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर सिंगल, वाइल ग्रुप बी नेम पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर इन पेयर। तो ये कह रहे हैं कि मतलब ग्रुप बनाइए, एक तो ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें ओनली एक साइड के होते हैं वो सिंगल पार्ट बता दें, और दूसरे में बताने पेयर में। अब एवेलुएट यानी इनको मूल्यांकन करते हैं कि हमें याद हुआ है कि नहीं हुआ। तो हेड एंड स्टोमक आर पार्ट अवर, कौन है? हमारी
हमारी बॉडी के पार्ट है ना, कौन से? हेड और हेड और स्टोमक। स्टमक। अवर ब्लैंक हेल्प अस टू बाक किक एंड रन, यानी बाक किक और रन करने के कौन क्या चीज काम आती है? बाक किक रन हम किससे काम करते हैं? फुट, लेग से। लेग, फुट भी तो होता है, हाँ। फुट भी तो होता है। अबर हेल्प अस टू ईट होल्ड ड्रॉ एंड राइट किससे करते हैं? हैंड, हैंड से। हैंड्स की मीनिंग क्या होती है? हैंड। और बाक किक रन वो किससे करते हैं? लेग, लेग से। लेग्स की मीनिंग क्या होती है? LEGS, लेग्स। अब कह रहे हैं वैल्यूएबल। ऑल बॉडी पार्ट्स आर डिफरेंट, हमारे सारे बॉडी पार्ट अलग अलग होते हैं। हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, है ना, अलग अलग होते हैं ना। तो ऑल आर इम्पोर्टेंट टू अस, सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे दोस्तों में भी सिमिलर होते हैं। और इनके मतलब जो कार्य होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, क्वालिटी अलग अलग होती हैं। जैसे आँख क्या काम करती है? आँख क्या काम करती है? आइज, देखने के। कान, कान सुनने के। नाक, इस्तेमाल करने के, सूंघने के। हाँ। और मुंह, मुंह से टेस्ट करने खाने के। इसलिए जो सारे पार्ट होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं वो। अब कहते हैं सेंस ऑर्गन, जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं। तो हमारे कितने सेंस ऑर्गन हैं? पार्ट 5। तो वी हैव 5 स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड सेंस ऑर्गन, यानी हमारे कितने? 5 सेंस ऑर्गन हैं। ठीक है, देखो, तो दीज आर आइज, 4, 5। दीज आर आइज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन। तो 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से? आइज, नोज, ईयर, माउथ, टंग और ये स्किन। तो अब हमें रोचक तथ्य क्या है? द स्किन इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन। जो स्किन होता है ना, स्किन वो सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ा। तो 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हुए? एक तो ईयर, शुरू आइज से करते हैं। आई, नोज, ईयर, टंग और स्किन। दे हेल्प अस टू सेंस और बीकम अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग, यानी जो सेंस होते हैं ना, अगर सेंस नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ क्या रखी है और गंध कैसी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं ना इन्हीं से हमें पता चलता है। द 5 सेंस आर साइट, हाँ। तो ये क्या है? ये क्या कर रही है? क्या है? क्या मतलब ये कौन सा सेंस है? कोई तो नहीं है। तो कानों पे लग रहे हैं ना हेडफोन, तो कौन सा सेंस है? हेडफोन। सेंस कौन सा है? ईयर्स। तो बी हियर विद आवर ईयर्स, यानी हम अपने कानों से सुनते हैं। तो ये कौन सी एक्टिविटी कर रही है? इसमें कौन सा सेंस आ रहा है? ईयर्स। अब ये मतलब फूल को स्मेल कर रही है, तो कौन सा सेंस है? नोज। बी स्मेल विद आवर नोज। अब ये क्या कर रही है? जीभ को बाहर निकाले टेस्ट कर रही है ना, तो कौन सा सेंस है? टंग। बी टेस्ट विद आवर टंग। तो सारे बच्चे हमारे साथ रिवीजन करते रहिए जिससे आपको याद हो जाएगा। और सभी माताएं बहनें अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। तो बी टेस्ट विद आवर टंग। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं? ये बारिश हो रही है, छाता लेके खड़ा है, बच्चे ने हाथ अपना हैंड्स आगे कर रखा है। तो क्या कर रहे हैं? तो बी फील विद आवर स्किन। ठीक है, तो हम फील किससे करते हैं? स्किन से। बी सी विद आवर, ये क्या किसको देख रही है? ये पेड़ को, पक्षियों को। तो बी सी विद आवर आइज, देखते किससे हैं हम? आइज से। अब देखते केयर फॉर आवर बॉडी। तो हमें अपनी बॉडी की केयर कैसे करनी चाहिए? ठीक है, इसमें बता रखा है ना सारा कैसे करनी चाहिए। बी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी, दिस कीप्स अस हेल्दी। अगर हम अपनी बॉडी को, अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ही हम स्वस्थ रहेंगे। बी शुड फॉलो सम बेसिक हाइजीन रूल, हमें कुछ अपने नियम अपनाने चाहिए, जैसे दीज आर गिवन बिलो, नीचे दे रखे हैं। ये बच्चा क्या कर रहा है? नहा रहा है। तो क्या कह रहे हैं? टेक ए बाथ डेली, हमें डेली नहाना चाहिए। साबुन से नहा रहा ना, फब्बारे के नीचे। हाँ, तो टेक ए बाथ डेली। ये बच्चा क्या कर रहा है? ब्रुश टीथ ट्वाइस ए डे, हमें दिन में 2 बार ब्रुश करनी चाहिए। और ये बच्ची क्या कर रही है? ये भी तो है। ये बच्ची क्या कर रही है? नहीं, ये देखो। हाँ, पहले ये पढ़ो। ये बच्ची क्या कर रही है?
तो दिया हाथ धो रही है अपने, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स एंड आफ्टर गोइंग टू द बाथरूम। हम जब खाना खाते हैं और बाथरूम जाते हैं तो हमें हाथ धोने चाहिए। मिट्टी में खेलते हैं तो हाथ धोने चाहिए, खाना खाते हैं तो हाथ धोने चाहिए, बाथरूम जाते हैं तो हाथ धोने चाहिए, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ईटा करते हैं। देखो गौर से क्या कर रहे हैं, नाखून काट रही है ना मम्मी, नाखून, है ना। तो क्या है, ट्रिम हेयर एंड नेल्स रेगुलरली। तो हमें अपने बालों को और नेल्स को रेगुलर काटते रहना चाहिए, क्योंकि जो बालों में और नेल्स में जो गंदगी होती है ना, जो बैक्टीरिया होते हैं, उससे हम बीमार हो सकते हैं। इसीलिए हमें नेल्स काटते रहने चाहिए। देखो बच्चे के तो नेल कटे हुए हैं, दिखाओ अपने आप, देखो मम्मा के भी कटे हुए हैं, दोनों के कटे हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, इसने सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, बियर क्लीन क्लॉथ। तो हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, गंदे संदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो ये क्या हो गई, हमें अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए, तभी हम हेल्दी रहेंगे। अब फॉर लाइफ, यानी लाइफ के लिए क्या करना चाहिए, वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग सिक बाई मेंटेनिंग बेसिक हाइजीन। अगर हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, डेली नहाएंगे, ब्रश करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, हाथ धोएंगे और मुंह में उंगली नहीं देंगे, तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। अब कह रहे हैं एवेल्युएट टू, मूल्यांकन करिए। एवेल्युएट फर्स्ट में तो हमने क्या पढ़ा था, कहाँ गया, ये यानी क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, ठीक है, जो पढ़ते हैं उसको। अब एवेल्युएट टू, तो बताइए, नेम ए बॉडी पार्ट दैट इज यूज्ड टू होल्ड ए पेंसिल। पेंसिल हम किससे पकड़ते हैं, उंगली, हैंड से। हैंड। टू किक ए बॉल, बॉल किससे करते, किक मारते हैं, लेग से। टू सी ए ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर को किससे देखते हैं, फ्लावर आई, आई से। टू फील द कोल्ड, हम जो ठंडा गर्म किससे महसूस करते हैं, ठंडा का जीभ से, स्किन से। स्किन। ये लो लिखो अब, NDS। किक किससे मारते हैं हम, बॉल को किक किससे मारते हैं, LEGS, LEGS। मुंह में से उंगली निकालो। बड़े बड़े में होती है। तो टू होल्ड ए पेंसिल किससे करते हैं, हैंड से। और टू किक ए बॉल, लेग से। टू सी ए ब्यूटीफुल फ्लावर, आईज। टू फील द कोल्ड, स्किन। अब एक्सटेंड यानी विस्तार कर देते हैं इनका। तो ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, तो बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो में। एक्सटेंड, ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हैव इम्पोर्टेंट रोल। हमारे जो बॉडी के पार्ट होते हैं सबके अलग अलग इम्पोर्टेंट रोल होते हैं। दे आर मैनी बॉडी पार्ट, बहुत सारे बॉडी पार्ट होते हैं। विच कैन नॉट बी सीन, जो मतलब कुछ बॉडी पार्ट ऐसे भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं ना। हाँ। तो दिखाई नहीं देते वो कौन से होते हैं, शरीर के अंदर, जो हमारे अंदर होते हैं, इनसाइड आवर बॉडी। कौन कौन से, कौन कौन से होते हैं, इनसाइड, अंदर कौन कौन से होते हैं, दे लो, हार्ट, लीवर, किडनी, ठीक है, और अंदर जो सारी आंतें होती हैं वो। अब कह रहे हैं ग्लोसरी, तो ऑर्गन क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट होते हैं। और सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं, ऑर्गन दैट हेल्प टू सेंस आवर सराउंडिंग, यानी सेंस ऑर्गन वो होते हैं जिनसे हम हमारे चारों ओर क्या हो रहा है उसको हम देख सकें, सूंघ सकें, पहचान सकें, ठीक है। हाइजीन क्या होता है, कीपिंग क्लीन, हाइजीन मतलब साफ सफाई से रहना, ठीक है। अब समरी पढ़ते हैं, संग संग बोलना। समरी यानी सारांश इसका। अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट, हमारी बॉडी विभिन्न पार्टों से बनी होती है। जैसे आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, वो तो अंदर का है, इनसाइड। देयर आर मैनी एक्टिविटीज दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स एंड लेग, यानी हम बहुत सारी एक्टिविटी किससे करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं अपने हाथों से और लेग्स से। आइज, नोज, टंग, ईयर्स, स्किन आर 4-5 सेंस ऑर्गन,
हमारे 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? 5 एंड और ईयर, हाँ, ईयर, टंग, आई आइज, और स्किन स्किन और कंटेंट नोज। नोज। जो आइज क्या काम करती है? आई थी सी यानी साइट देखने के काम करती है। नोज क्या काम करती है? नोज तो स्मेल करने के। नोज, हाँ। नोज स्मेल करने के। और ईयर क्या काम करते हैं? ईयर, ईयर सुनने के। हियरिंग यानी सुनने के, हियर। स्किन क्या काम करती है? स्किन स्किन फील करने के। फील यानी टच, टच फील करने के लिए। और टंग क्या काम करती है? टंग टंग जो चीज़ को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे सेंस ऑर्गन के ये वर्क होते हैं। तो वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी, हमें अपनी बॉडी की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। अब पढ़ रहे हैं हम एक्सरसाइज। इधर देखो, एक्सरसाइज होते हैं अभ्यास। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये निशान लगाने हैं हमको। ठीक है, आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। तो ये नंबर 1, ये क्या है? आई आइज। अब इस आइज की मीनिंग पे निशान लगाओ। आइज कहाँ है? ठीक है, और ये क्या है? ये हाथ। थंब, थंब। थंब पे निशान लगाओ, ये रहा। ये क्या है? ये लेग। फूट, फुट। फूट पे लगाओ। ये क्या है? ये हैंड। फिंगर, फिंगर। फिंगर्स पे लगाओ। ठीक है, तो ये तो थी हमारी आई, ये तो थी आई। आई और ये ये फूट, लेग फुट। और ये और ये थंब। थंब जिसे हम लाइक करते हैं। और ये फिंगर। फिंगर्स 1 2 3 4 5, ये थंब होता है। तो ये सबसे पहली उंगली कौन सी है? इसका नाम क्या है? लेडी। लिटिल। लिटिल। ये रिंग फिंगर। फिंगर। ये मिडिल फिंगर। और ये इंडेक्स फिंगर। ठीक है, अब कह रहे हैं ड्रॉ लाइन टू मैच द बॉडी पार्ट विद देयर नेम। ये एक वो दे रखी है, एक है ना, गुड़िया दे रखी है, एक लड़की। हाँ लड़की दे रखी है। तो ये हमें ये कौन सा, इसको इससे मिलाना है, जोड़ना है। तो ये क्या है? HAIR, हेयर। हेयर को किससे इधर से मिला देंगे? ऐसे यूँ। ठीक है, लो यहीं पे। आइज कहाँ है? आइज को आइज से मिलाओ। ये क्या है? माउथ। माउथ से मिलाओ। ये क्या है? नोज से मिलाओ। ये क्या है? नेक, नेक से मिलाओ। ये क्या है? हैंड। हैंड। हैंड, हैंड से मिलाओ। ये क्या है? और ये एलिजी, लेग्स, लेग से मिलाओ। नहीं नहीं नहीं, ये तो फूट है। लेग तो ये होते हैं ये, और फूट होता है ये तो। ठीक है, फूट। हटो, हाथ हटाओ। तो क्या है ये? HAIR, हेयर। हेयर। मीनिंग बोलो। HAIR, हेयर। MOUT माउथ। NOT नोज। NECK नेक। HND हैंड। FOOT फुट। LED लेग। हाँ, ये हमारी एक्सरसाइज जो हमने पढ़ा है ना, उसका अभ्यास पत्र। हटो, अब बताओ नंबर C। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट डू यू हैव। हमारे बॉडी पार्ट बहुत सारे तरह के होते हैं, है ना। चूज द नंबर, कितने कितने नंबर पे होते हैं वो। द बॉक्स राइट इन द ब्लैंक। इधर देखो, तो नंबर ये देखो, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारी आइज कितनी होती हैं? वही आई तो होती है 2। लिखो यहाँ पे 2, ये रहा, इस 2 को यहाँ लिख दो। 2 अक्षर में 2 3 4 5 हाँ। 6 जी वो ढक्कन है कि उंगलियां 5। पैरों की उंगली होती हैं 10। टोज यानी अंगूठे को मिला के। और फिंगर्स कितनी होती हैं? फिंगर फिंगर्स यानी हाथ वाली फिंगर्स 8 होती हैं। 8 वो तो थंब होते हैं।
यानी फिंगर्स होते हैं हमारी 8। अगर हम उसमें मम्मा 5 होती 10 होती है। अगर हम उसमें थंब को मिलाते हैं ना तो 10 होते हैं। बाकी ओनली फिंगर्स को देखना है हमें, तो कितनी होते हैं? 8। लाओ, तो क्या है? आई हैव 2 आइज। 2 आइज। संग बोलो, आई हैव 2 आइज। ये 2 आइज को रुकने बाद आई हैव 1 नोज। आई हैव 1 नोज। आई हैव 2 थंब। आई हैव 2 थंब। आई हैव 10 टोज, आई हैव 10 टोज। यानी पैरों की उंगलियां अंगूठे सहित। आई हैव 8 फिंगर्स। 8 फिंगर। अगर इसमें थंब को जोड़ देंगे तो कितने हो गए? 10। 10। ठीक है। अब कह रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना। हाउ मैनी लेग्स डू ए ह्यूमन बॉडी हैव? हमारे मतलब मानव शरीर में कितनी टांगें होती हैं? हमारे कितनी टांग होती हैं? कितनी लेग्स होती हैं? लेग 2। 2 लेग्स। तो लिख दिया, इधर देखो ये लिख रहा 2 लेग्स, 2 LEGS लेग्स। लेग। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस ईट आवर फूड? खाना खाने के लिए कौन सा पार्ट काम आता है? खाना खाने के लिए माउथ। माउथ। तो लिख दिया MOUTH माउथ। हाउ मैनी टोज डू वी हैव? हमारे कितनी पैरों की कितनी उंगलियां हैं? 10। हाउ मैनी सेंस ऑर्गन डू वी हैव? नेम देम। हमारे सेंस ऑर्गन कितने हैं? 5। कौन कौन से? ईयर माउथ, ईयर टंग नोज आई स्किन। हाँ, शाबाश, सीख रहा है धीरे धीरे। बाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी? नहीं। हमारी बॉडी की केयर करना जरूरी क्यों है? हमारी बॉडी की हाँ, हमारी उड़ता है। इधर देखो, टू स्टे हेल्दी फिट एंड एक्टिव, यानी हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए और एक्टिव रहने के लिए। तो हमारे शरीर की केयर क्यों जरूरी है? केयर करना क्यों जरूरी है? इससे हम छोटे। हाँ, हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए और एक्टिव रहने के लिए। ठीक है। तो हमें अपने शरीर की सफाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा शरीर जिससे हेल्दी रहे, फिट रहें और एक्टिव रहें। देखो, लर्निंग बियॉन्ड यानी सीखने का विस्तार, इसके पीछे और ज्ञान का विस्तार कैसे? ऑब्जर्व यानी देखें। ठीक है। नेम द सेंस ऑर्गन यू विल यूज इन फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो ये क्या कर रहा है? ये पानी की बूंदों को वो कर रहा है, फील। तो क्या कौन सा ऑर्गन काम आएगा? स्किन। स्किन की मीनिंग क्या है? SKIN। स्किन। और ये क्या कर रहा है? और ये सूंघ रहा है। फूल को सूंघ रहा है। तो कौन सा सेंस काम कर रहा है? नोज भाई सूंघते हैं, तेरा सूंघ रहा है ये। हाँ। और ये हाथ पे कान लगा रखा है, ये क्या कर रहा है? कान पे हाथ लगा रखा है, सुन रहा है। सुन रहा है। तो कौन सा ऑर्गन काम आएगा? ईयर। EARS ईयर्स। और ये आंखों पे हाथ लगा रखा है, EYES आइज। और ये खाना माउथ। ये टंग यानी ये खा रहा है कुछ, कोई सा फ्रूट्स खा रहा है। तो कौन से हो गए हमारे? स्किन, ईयर्स, नोज, आइज और टंग। हटो। अब कह रहे हैं सॉल्व द प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम दे रखी है, उनको सॉल्व करिए। तो कह रहे हैं कि दीपक इज 5 years ओल्ड। दीपक 5 साल का है। वेन एवर हिज पेरेंट्स टेक हिम फॉर ए हेयर कट। वो उसके जो पेरेंट्स हैं ना, माता पिता, वो बाल कटवाने जाते हैं। ही स्टार्ट क्राइंग। वो रोना शुरू कर। क्राइंग क्या होता है? क्राइंग माने क्या होता है? रोना। और लाफिंग माने हंसना। क्राइंग माने रोना। लाफिंग माने हंसना। वी डू नॉट फील एनी पेन, यानी उसको कोई दर्द नहीं होता है, फिर भी जैसे ही उसके बाल कटना शुरू होते हैं वो रोना शुरू कर देता है। तो वाई डू यू थिंक ही स्टार्ट क्राइंग? बताओ वो क्यों रोता है? हाउ कैन यू पेसिफाई हिम? बताओ क्यों रोता है? क्योंकि उसके दर्द नहीं होता, लेकिन उसको कैंची से डर लगता है, इसलिए रोता है। तो इसका आंसर ये है, देखो, फियर ऑफ द सीजर। उसको कैंची से डर लगता है। तो टॉकिंग टू हिम लविंगली, हमें उससे प्यार से बात करनी चाहिए। और गिव हिम ए टॉय, उसको एक खिलौना देना चाहिए कि बच्चे बाल कटवाने से दर्द नहीं होता है, बाल कटवाने से सुंदर बनते हैं और बाल कटवाओगे तो अच्छे लगोगे, नहीं तो बालों में खुजली हो जाएगी, बैक्टीरिया पनप जाएंगे। ठीक है। तो उसे हमें समझाना चाहिए, है ना, तो वो नहीं रोएगा बाल कटवाते टाइम।
एक बार ऐसी जोलू रोया था ना, उसको लेके हमने चॉकलेट मंगा दी थी तो नहीं रोया था। यानी कह रहे हैं बच्चों को चॉकलेट खाने दिया उसकी बात तो बच्चों को टॉय मंगा के दो, खिलौने, तो वो नहीं रोएंगे। अब कह रहे टेक द चैलेंज, तो चैलेंज लेते हैं। वाई डू वी रिमूव आवर हैंड इमीडिएटली व्हेन वी टच ए हॉट प्लेट। अगर कोई गर्म चीज़ है ना, गर्म चीज़। हमारा हाथ लग जाता है, तो ठीक है, हम उसको हटा लेते हैं। तो क्यों हटाते हैं? तो वो गर्म क्यों हटाते लगता है, हैं? वो गर्म लगता क्योंकि गर्म लगता है। गर्म किससे लगता है हमें? है। क्योंकि स्किन होती है ना, स्किन, वो हमें बता देती है। तो हमारा कौन सा सेंस काम करता है? उसको स्किन। अगर कोई चीज़ गर्म लगती है, ठंडी लगती है, तो स्किन काम आती है। बाई शुड बी ब्रश और टीथ ट्वाइस ए डे, यानी हमें डेली ब्रश 2 बार क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए 2 बार ब्रश? जितने में दांत सही रहे। हाँ, जिससे हमारे दांत क्लीन रहें, हेल्दी रहें और फ्री फ्रॉम जर्म्स। नीट क्लीन। हाँ, नीट एंड क्लीन और हेल्दी रहें, और हमारे दांतों में कीड़े नहीं पड़ें, जर्म्स। अगर हम डेली ब्रश करेंगे, और डेली ब्रश क्यों करते हैं? डेली ब्रश इसलिए कहते हैं तुम्हारा नीटे दांत नीटे के लिए में कीड़े नहीं आए, वो साफ रहे। अब इंटीग्रेटेड लर्निंग, एकीकृत शिक्षा। ये तो लिख ली, ये तो पढ़ो। एकीकृत शिक्षा वो होती है जिसमें हमें मैथ भी पढ़ानी होती है, आर्ट भी पढ़ानी होती है, स्पोर्ट भी पढ़ाते हैं, यानी सारी जो शिक्षाएं होती हैं ना एक साथ देते हैं। अब बताओ, द एज ऑफ ईसा इज द टोटल काउंट ऑफ अवर आईज, नोज, ईयर, एज। 2 + 1 3 और 2 और प्लस 2 4 5। मतलब ये कह रहे हैं ईसा की एज इतनी है जितनी आइज, नोज और ईयर्स की काउंटिंग। तो हमारी आइज कितनी होती हैं? आई 2 और नोज कितनी होती है? नोज 1। ईयर्स कितने होते हैं? ईयर 2। तो 2 + 1 + 2 तो कितने हो गए? 5 इक्वल टू 5। हाँ, तो ईसा कितने साल की है? ये तो 5 साल की, ठीक है। अब आर्ट, कीप योर पाम ऑन ए प्लेन पेपर, ड्रॉ इट्स आउटलाइन कलर। दीपक। हाँ, पाम होती है ये हथेली को रखना, हथेली रखो, ऐसे हमें हथेली रखनी है कागज़ पे, और फिर है ना ऐसे ड्रॉ करना है पूरा, यूँ हमें हाथ बनाना है, ठीक है। अब लर्न सम योगा पोज, स्टेप ऑफ सम इंडियन डांस फ्रॉम मेक ए फ्यू मुद्राज विद योर हैंड, यानी हमें कुछ योगा पोज बनानी है ना, योगा करना है। ये होता है स्पोर्ट। हटो, अब करते हैं ज्ञान का विस्तार, एनरिचमेंट। रुक जा, एनरिचमेंट, इधर आओ। बी क्यूरियस, यानी हमें जिज्ञासु बनना चाहिए। हैव यू एवर लुक्ड क्लोजली एट योर फीट, यानी हमारे पैरों को गौर से देखो, देखो पैरों को गौर से। लुक एट द टोज ऑफ अदर चिल्ड्रन, आर दे ऑल सिमिलर शेप और डिफरेंट, चेक फॉर आइज, नोज, ईयर्स, फिंगर्स एज वेल। तो क्या करना है, अपने उनको देखो हाथ पैरों को, और अपने दोस्तों के हाथ पैरों को देखो, तो उनमें क्या डिफरेंट दिख रहा है। तो क्या एक जैसे होते हैं क्या, बताना। देखो, ये अंगूठा बड़ा होता है, उंगली बड़ी, फिर छोटी छोटी, ऐसे होते हैं। ऐसी मेरे देखो, ये अंगूठा छोटा, फिर ये उंगली छोटी, फिर ये बड़ी, फिर ये बड़ी, इससे छोटी, ऐसे होते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं सबके, ठीक है। अब क्या है, बी इनोवेटिव, रचनात्मक। तो क्रिएट ए फेस यूजिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट, तो हमें बहुत सारी सब्जी लेनी है, फ्रूट लेना, और उनसे एक मतलब वो बनाना है चेहरा, ठीक है, फेस बनाना है। बी एन एक्सपर्ट, हम विशेषज्ञ कैसे बने। शो एंड टेल, मेक फिंगर पपेट ऑफ ऑल द सेंस ऑर्गन एंड टॉक अबाउट द फंक्शन, यानी हमें अपनी उंगलियों से ऐसे पपेट बनाने चाहिए, ठीक है, और फंक्शन में भाग लेना चाहिए। जॉयफुल लर्निंग, यू कैन मेक डिफरेंट एनिमल थ्रो शैडोज ऑफ योर हैंड, फोल्डेड इन डिफरेंट वेज, सेट अप ए हैंड शैडो, प्ले टू नरेट ए शॉर्ट स्टोरी। देखो, ये वो वाला है जैसे जब लाइट जलती है ना, फोन की लाइट जलती है, और अपने हाथों की ऐसे आकृति बनाते हैं ऐसे, तो ये क्या बना हुआ है, ऐसे 2 हाथों को मिला दिया तो क्या बना, एन एलिफेंट। और ऐसे 2 हाथों को विपरीत कर दिया तो क्या बना, एन ईगल। और ये क्या बना, ए डियर बन गया ना। ये क्या बना, ए रैबिट। और ये क्या बना,
ए ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। यानी हाथों से हम डिफरेंट डिफरेंट आकृति बना सकते हैं। तो आप भी इनको बना के देखिएगा। और ये हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी फर्स्ट चैप्टर EVS का कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फिर से कह रही हूँ, जिन बच्चों के पास ये प्रोपेल का सिलेबस है क्लास फर्स्ट का, वो हमारी वीडियो ज़रूर देखें। राधे राधे। राधे राधे। राधे।